very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Bhavan's Nature Adventure Center's webinar session. Today we have a very good session on art therapy on mandala, which will be taken by one of our coordinators from Bhavan's Nature Adventure Center, Mr. Ganesh Gupta. So Ganesh sir, up to you. Okay, thank you so much, Yogesh sir. Okay, so before the session, if you have any questions or queries, आप chat box में वो डाल सकते हो. आपके questions और queries last में answer होंगे. Thank you. So what is mandala? मंडला होता क्या है? मंडला इंडिया में बहुत साल पहले ही आ चुका था. मंडला 4th century से बनाया जा रहा है और मंडला हमारा ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है. So मंडला बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है which means सर्कल या गोल आकार. So जो बुद्धिस्ट है वो सोचते थे कि हमारे आसपास जो भी कुछ भी पावरफुल चीज होती है वो हमेशा सर्कल में होती है. So जैसे कि हमारा यूनिवर्स, सन, अर्थ, मून, और इवन वो लोग रीबर्थ में मानते थे, लाइफ आफ्टर डेथ एंड अगेन रीबर्थ. सो अगेन सर्कल इसमें आ जाता है. सो फॉर देम सर्कल उनके लिए बस एक शेप नहीं था, बट वो एक बहुत पावरफुल एस्पेक्ट था और उसमें वो लोग सर्कल को बहुत स्पिरिचुअल शेप मानते थे. एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने मंडला को इस तरह डिस्क्राइब किया है. मंडला उसको स्प्लिट करके मन मीन्स माइंड एंड डला मीन्स मेंटेनिंग. सो बेसिकली इट मीन्स मेंटेनिंग आवर माइंड. सो आप जब आप मंडला बनाते हो आप अपना माइंड मेंटेन करते हो. आपके दिमाग में और कोई दूसरा थॉट्स नहीं आता है और आप बहुत फोकस्ड रहते हो. इसीलिए मंडला को एक थेरेपी बोला जाता है. मंडला इज नॉट ओनली एन आर्ट बट ऑल्सो अ थेरेपी एंड ये मेडिटेशन और हीलिंग के लिए भी काम आया था. सो ये है मंडला के बारे में. नेक्स्ट हम जानेंगे उसका हिस्ट्री. नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू. हिस्ट्री ऑफ मंडला. सो आप यहाँ पे जो पिक्चर देखोगे दैट इज हिंदुइज्म मंडला. सो आप जैसे इसमें देख सकोगे कि बीच में जो सर्कुलर फॉर्म है, पहले के जो राजास थे वो ये मंडलास बनाते थे उनके किंगडम के लिए. सो बीच में बेसिकली एक सर्कुलर पैटर्न होता है जो मंडला होता है. तो आप देख सकते हो जिसमें स्वास्तिक है और श्री बना हुआ है. बाजू में उसके आप 4 गेट देखोगे. ये 4 गेट चारों गेट अलग अलग कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. एंड यू कैन सी द राजा मंडला वाज फॉर्मुलेटेड बाय द इंडियन ऑथर कौटिल्य in his work on politics. It describes circles of friendly and enemy states around the king's empire. So एक एम्पायर के लिए, एक राजा के लिए ये मंडला बहुत इंपॉर्टेंट था जो बेसिकली उसके फ्रेंडली एंड एनिमी स्टेट्स बाजू में बताते थे. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो दीज आर 4 रिलीजियस मंडला. सो आप पहला वाला मंडला जो देखोगे वो टिबेटन मंडला है. सो बेसिकली मंडला टिबेट में ओरिजिनेटेड हुआ था एंड द टिबेटन मंडला इज द फर्स्ट मंडला दैट वाज बीन मेड. सो आप टिबेटन मंडला देखोगे तो ये टिबेटन मंडला सैंड से बनता था, ये कलर पाउडर से बनते थे. सेकेंड इज क्रिश्चियनिटी मंडला. सो ये क्रिश्चियनिटी मंडला बेसिकली आपके चर्चेज में होते थे. एंड आप कभी भी चर्च में जाओगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आपके रूफ टॉप पे होगा. और सबसे बेस्ट पार्ट ये मंडला का ये है कि जो इसका जो सीलिंग होता है, जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो ये पूरे चर्च में रिफ्लेक्ट होता है. नेक्स्ट इज हिंदुइज्म मंडला. अगर आप ध्यान से देखोगे ये मंडला को तो इसमें आपको बहुत सारे देवी और देवताओं के फोटोज दिखेंगे जो छोटे छोटे बने हैं. सो हिंदुइज्म मंडला बेसिकली हमारे टेम्पल्स के फ्लोर पे होते थे या बेसिकली उनको मैट पे बनाया जाता था. नेक्स्ट इज नेटिव अमेरिकन मंडला. सो ये मंडला यू कैन सी इसमें स्टोन्स और अलग अलग एमरल्ड्स यूज किए गए. तो वो टाइम पे जो अमेरिकन होते थे उनका ये जो मंडला होता था उनका ये स्टेटस बताता था. जितना महंगा स्टोन होता था उस मंडला पे वो हिसाब से उनका स्टैंडर्ड पता चलता था इस मंडला के थ्रू. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so there are several types of mandalas. We will focus on the 5 most common ones. Okay, so first one is architectural mandala. So अगर आप कभी इंडिया में कोई मॉन्यूमेंट विजिट किए रहोगे तो आपको ये आर्किटेक्चरल मंडला दिखा होगा. ये बेसिकली विंडोज पे, वॉल्स पे, सीलिंग्स पे अलग अलग जगह पे आपको दिखेंगे. नेक्स्ट इज डीटी मंडला. डीटी मंडला मीन्स उसमें बेसिकली सब गॉड एंड गॉडेस को रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक शेप्ड मंडला.
इसमें ज्योमेट्रिक शेप यूज किया जाता है एंड इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें जो हमारे 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जैसे कि अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, ये चारों का रिप्रेजेंट इसमें किया जाता है। नेक्स्ट इज काल चक्र मंडला। सो काल चक्र मंडला इज काल इज टाइम एंड चक्र मीन्स साइकिल। सो इसमें टाइम साइकिल को बताया गया है। बेसिकली काल चक्र मंडला फर्स्ट दलाई लामा ने बनाया था एंड इसमें भी बहुत सारे गॉड और गॉडेस का प्रेजेंट होता है एंड इसमें एनिमल्स को भी प्रेजेंट किया जाता है। काल चक्र मंडला के बीच में एक लोटस होता है। वो लोटस बुद्धा के माइंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज सैंड मंडला। सैंड मंडला बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क्स बनाते हैं सैंड से। वो अपना सैंड खुद बनाते हैं, उसे कलर करते हैं एंड ये मंडला उससे बना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यू कैन सी दिस एंशिएंट मंडला। सो एंशिएंट मंडला अभी भी बनाए जाते हैं बट ये हम नॉर्मल लोग नहीं बना सकते। ये मंडला बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही बनाते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप में इसको बहुत सारे लेयर्स दिखेंगे। एवरी लेयर हैज इट्स इम्पोर्टेंट मीनिंग। सो इसका एक हिस्ट्री है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो ये मंडला सैंड से बनाते थे। जो हमारा कलर्ड पाउडर आता है वो उससे बनाते थे, बट वो कलर पाउडर भी वो लोग खुद बनाते थे। वो लोग व्हाइट स्टोन को पाउडर फॉर्म में करते थे एंड उसमें कलर ऐड करके उसको अलग अलग कलर का पाउडर बनाते थे। जब ये पाउडर रेडी हो जाता था तब उसका प्रेयर किया जाता था। फिर नेक्स्ट स्टेप होता था ये मंडला बनाने के लिए। सो आप बिलीव नहीं करोगे, ये मंडला बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1 वीक जाता है एंड ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क से नहीं बनता। इसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क ये मंडला प्रिपेयर करते हैं। 1 हफ्ता ये मंडला बनाया जाता है विद प्रेयर। सो आप देख सकते हो कि वो लोग कितना मल्टीटास्किंग होते हैं कि वो लोग ये मंडला भी 1 हफ्ते तक बनाते हैं विद प्रेयर। वो प्रेयर भी वो लोग चांट करते हैं एंड ये मंडला बनाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि वो लोग ये मंडला कैसे बनाते तो आप शॉक हो जाओगे। वो लोग पिंच से जैसे हम कलर भरते वो वैसा नहीं बनाते। उनका एक चॉपस्टिक जैसा आता है। एक चॉपस्टिक में थोड़ा सा हॉलो स्पेस होता है जिसके अंदर वो लोग कलर फिल करते हैं एंड दूसरे चॉपस्टिक से वो उसको फिल करते हैं। सो इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है एंड आई थिंक ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही बना सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मंडला इतना मेहनत से बनाने के बाद 1 हफ्ता टाइम लेने के बाद इसका क्या होता है तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि ये मंडला का क्या करते हैं। ये मंडला को बनाने के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत शॉकिंग लगेगा कि इतना मेहनत बनाने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसका मेन मोटिव यही होता है कि ये मंडला को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि जो बुद्धिस्ट है वो सोचते हैं कि नथिंग इज परमानेंट। सो जो भी उन्होंने जो प्रेयर चैंट किया रहता है उसमें वो मदर अर्थ के लिए पीस, हार्मनी, ये सब चीजें उसमें ऐड करते हैं। सो जैसे ये मंडला डिस्ट्रॉय हो जाता है वो लोग एक पॉट में उसे कलेक्ट करते हैं एंड उसको वो वाटर में डाल देते हैं, कोई भी फ्लोइंग वाटर, क्योंकि वाटर एक ऐसा मीडियम है जो हर जगह पहुंच सकता है। सो बुद्धिस्ट मानते हैं कि जो हमारा मदर अर्थ है उन्हें ये पूरा अर्थ एक अच्छा जगह हो जो कलयुग से सतयुग तक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दीज आर सम मॉडर्न मंडलास। इसको हम मंडला नहीं बोल सकते एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड एज ज़ेंटैंगल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज़ेंटैंगल एंड मंडला, क्योंकि मंडला एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो पॉइंट पे ही खत्म होता है और वो ऑलवेज सर्कुलर फॉर्म में होता है। बट अगर आप ये स्लाइड में देखोगे तो आप देखोगे कि एक टर्टल और एक आउल में ये पैटर्न्स ऐड किया है। सो ज़ेंटैंगल इज बेसिकली एडिंग कैरेक्टर्स, जैसे अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके अंदर ये पैटर्न्स फिल करके इसके अंदर मंडला का पैटर्न डाला जाता है। सो दिस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज़ेंटैंगल एंड मंडला। सो दिस इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ मंडला, but we can not say this as mandala but as zentangle. Next slide. Okay, so now I'll tell my experience with mandala. So मैंने मंडला के पैटर्न्स बनाने स्टार्ट किए थे। मुझे जब मैंने मंडला देखा था एक्चुअली में तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। सो मैंने सोचा था कि मैं मंडला बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने मंडला बनाना स्टार्ट किया तो मुझे वो ऐसा मेडिटेशन लगता था। मेडिटेशन क्यों? बिकॉज मेडिटेशन में बहुत फोकस रहना पड़ता है एंड मंडला बनाते टाइम में बहुत फोकस रहता था एंड कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी अलग थॉट्स मेरे दिमाग में नहीं आता था और मैं बहुत ज़्यादा फोकस था मंडला बनाने में।
जब भी मैं मंडला बनाता था तो मैं अपने पैटर्न्स को बहुत ध्यान से देखता था और मेरे पैटर्न में बहुत सारी गलतियां होती थी, बट मैं वहां पे वो रुकता नहीं था, बट मैं अपना मंडला कंटिन्यू करता था। जब मेरा मंडला कंप्लीट हो जाता था वो बहुत अच्छा दिखता था, ऐसे लगता था कि जो मेरे मिस्टेक्स और जो मेरे फ्लॉज है वो कहीं चले जाते। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ मंडला। एंड मंडला हमारी लाइफ से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, क्योंकि हम लाइफ में भी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, बट हमें वहां पे रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और जो कंप्लीट हम जो करेंगे वो बेस्ट होता है। सो लाइफ इज कनेक्टेड विद मंडला, कि आप कहीं भी छोटे छोटे मिस्टेक्स करें तो वहां पे आपको रुकना नहीं है, आपको उसे कंप्लीट करना है, आपको उसको कंटिन्यू में लेके जाना है। ये था मेरा एक्सपीरियंस मंडला के थ्रू। अब मैं आपको बताऊंगा कि मंडला कैसे बनाते हैं। मंडला बनाने के लिए बेसिकली एक ग्रिड रिक्वायर्ड रहता है। मैंने एक वीडियो कैप्चर किया है जो अभी आपके साथ शेयर होगा। वो ग्रिड इम्पोर्टेंट क्यों है मैं वो आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले हम देखेंगे कि वो ग्रिड कैसे बनाते हैं। You can see the basic materials. First, we have to make a center of the page. Now using the point you have to make circle. आप स्पेसिफिकली कोई भी सेंटीमीटर का सर्कल बना सकते हो। Using a protractor you have to make lines. You have to make lines on both the sides. Now using a ruler you have to mark the lines. Preferably use long scale and transparent scale. That will be more good to trace your lines. Keep on marking every line. You can see आपका ग्रिड बनाना स्टार्ट हो रहा है डायगनली, and see your grid is ready. So this is called as mandala grid. Okay, next slide. आपने देखा कि मंडला ग्रिड कैसे बनाते हैं। नाउ आपको पता चलेगा कि मंडला ग्रिड क्यों इम्पोर्टेंट है
एंड इसमें आप जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो मैंने छोटे छोटे पैटर्न्स यूज किए. सो कभी भी आप मंडला बनाना स्टार्ट करते हो तो आपको उसको बीच में से बनाना स्टार्ट करना है एंड ऑलवेज छोटे पैटर्न से स्टार्ट कीजिए. नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो मैंने छोटे पैटर्न्स पे लीव्स बनाए एंड उसको अंदर वापस से लीव्स बना के उसको कलर किया. थर्ड स्लाइड में देखेंगे जो मैंने फ्लावर्स पेटल्स जो बनाया उसके बीच में जो स्पेस बचा है उसको भी मैंने कवर किया. सो मंडला में एक चीज होता है कि आपको कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है. सो जैसे कि मैंने पेटल्स के बीच में छोटे छोटे सर्कल्स एंड यूज बनाया जो आपके गैप्स को फिल करेंगे. सो आपको आपके मंडला में कोई भी गैप्स नहीं छोड़ना. आपको अलग अलग पेन्स यूज कर सकते हो. अलग 0.5 mm का पेन आता है, 0.2 mm का पेन आता है. सो डिटेलिंग के लिए आप 0.2 के पेन यूज कर सकते हो एंड ट्रेसिंग के लिए 0.5 का पेन यूज कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो इसमें वापस से जो लीफ पेटल्स थे उसके बीच में जो गैप बचा था उसको फिल करने के लिए मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल्स ऐड किया है एंड ट्रायंगल्स के अंदर वापस से ट्रायंगल्स ऐड करके मैंने इसको कलर किया. फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा छोटे पैटर्न से स्टार्ट करना है एंड देन बड़े पैटर्न ऐड करना है. तो आप देखोगे कि आपका मंडला कितना प्रिटी दिखेगा. जब भी आप मंडला ग्रिड बनाते हो तो आपको एक 2B पेंसिल यूज करना चाहिए क्योंकि आपको आपका मंडला कंप्लीट होने के बाद वो ग्रिड को इरेज करना होता है. मैंने ये ग्रिड डार्क बनाया था क्योंकि वो आपको दिखे. सो कभी भी जब आप मंडला का ग्रिड बनाए तो 2B पेंसिल यूज करें और अपना ग्रिड लाइट बनाइए कि बाद में इरेज करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स ना हो. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो अगर बिगनर्स अगर आपको कभी समझे नहीं कि आपको कौन सा पैटर्न्स कहाँ डालना है, सो फर्स्ट पेज आप देख सकते हो. उसमें जो हमारे नॉर्मल ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड मेज, ये सब हमने वही ऐड किया है. हम लोग ने ट्रायंगल के अंदर फ्लावर्स बनाया, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना के उसको कलर किया है. सो आप ऐसे पैटर्न्स यूज कर सकते हो. नेक्स्ट पेज में आप बीच वाले पेज में देखोगे तो एक ही पैटर्न में अलग अलग वेरिएशन है. तो अगर आपको कभी समझे नहीं कि आपको एक ही पैटर्न अगर आ रहा है और आपको समझे नहीं कि आपको कैसे अलग अलग करना है तो आप देख सकते हो कि उसमें अलग अलग वेरिएशंस है. तो आप वो वेरिएशंस उसमें डाल सकते हो एक ही पैटर्न में. लास्ट जो दिख रहा है उसमें अगर इनकेस कभी आपको समझे नहीं कि आपको आपके मंडला में गैप कैसे फिल करना है तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स एंड सर्कल्स बना के, लीव्स बना के, लाइंस बना के इसको कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि मंडला के गैप्स हमें कभी भी खाली नहीं रखना, उसे फिल करके रखना. कभी भी आप मंडला बनाते हो तो आपके पेपर को आप रोटेट करोगे तो आपका मंडला ज्यादा अच्छा बनेगा. तो इट इज ओके इफ यू आर रोटेटिंग योर पेपर व्हाइल मेकिंग मंडला. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो कलर्स एंड पैटर्न्स. सो आप जो भी मंडला बनाते हो वो आपको रिप्रेजेंट करता है. So every color and every pattern have some meaning. जो भी आप करते हो वो आपको डिस्क्राइब करता है. So जैसे कि आप देख सकते हो कि रेड में पैशन है, व्हाइट में पीस है, ब्लैक में मिस्ट्री है एंड पैटर्न्स में अगर भी देखेंगे तो एवरी पैटर्न हैव अ मीनिंग. सो आप जो भी मंडला बनाते हैं वो आपको डिस्क्राइब करता है. ऑल्सो हम अगर ऐसा सोच रहे कि मंडला अभी हमें पता चला है तो ऐसा कुछ नहीं है. हम हमेशा से जो रंगोली बनाते थे और जो मेहंदी बनाते थे वो भी एक मंडला टाइप ही है. पहले के टाइम में जब लोग रंगोली बनाते थे तो उनका घर का स्टेटस पता चलता था. जैसे कि अगर जिस दिन उनके घर के बाहर अगर रंगोली नहीं बना है तो उस दिन पता चलता था कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है. जिस दिन वो लोग के घर में कुछ अच्छा रंगोली बनता था तो ऐसा लगता था कि हाँ इनके घर पे कुछ सेरेमनी चल रहा है या फिर कुछ है. तो पहले के टाइम पे जो रंगोली बनाया जाता था घर के बाहर उससे उनके घर का स्टेटस भी पता चलता था. सो इसीलिए हमें जो हम मंडला बनाते हैं उससे हमारे बारे में भी पता चलता है. सो एवरी कलर एंड एवरी पैटर्न हैज सम मीनिंग एंड आपका मंडला हमेशा आपको डिस्क्राइब करेगा. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो व्हाई आर मंडलाज मेड. तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मंडलाज आर यूज्ड फॉर हीलिंग एज इट इज यूज्ड फॉर थेरेपी. उसको मेडिटेशन से भी कनेक्ट किया जाता है.
सो इसके कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि दे हेल्प विद बैलेंस, जैसे आप अपने पैटर्न्स बनाते हो तो वो आपको बैलेंस में हेल्प करता है। दे ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लुकिंग एट देम विल गिव यू फीलिंग ऑफ कामनेस। आप अपना मंडला बनाओ और उसको जब आप देखो लास्ट में तो वो बहुत अच्छा लगता है, यू फील यू हैव अ फीलिंग ऑफ कामनेस। दे हेल्प विद कॉन्सेंट्रेशन, यस, मंडला बनाते टाइम बहुत आप कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो, आपके दिमाग में और कोई दूसरा थॉट्स नहीं आता है। they will they make it easier to be mindful. Another thing they do is to push aside thoughts and let your creativity flow. So जब भी आप अपना मंडला बनाते हो आप बहुत क्रिएटिव होते हो उसमें नए पैटर्न्स डालने के लिए, आपका मंडला क्रिएटिव करने के लिए। सो आपके दिमाग में और भी कोई थॉट्स चलते नहीं, जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं या फिर आप डिप्रेस्ड रहते हो, तो ये सब चीजें चले जाते हैं जब आप एक मंडला बनाते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स है मंडला बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दीज आर फॉर्म्स ऑफ मंडला। सो आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में कि कैसे एक त्रिशूल के अंदर मंडला का पैटर्न बनाया गया है। सेकंड में एक स्क्वायर पेपर में मंडला बना है। आप ट्रायंगल में भी मंडला बना सकते हो, स्क्वायर में भी बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आप मंडला बना सकते हो। थर्ड पिक्चर इज कि मंडला बाजू में बनाया गया है और उसके बीच में एक टाइगर बनाया गया है। फोर्थ पिक्चर इज कि एक ईगल स्कल के ऊपर बैठा है। एंड फिफ्थ पिक्चर इज अबाउट अ लायन जिसके हेयर में अलग अलग पैटर्न्स ऐड किए। सो दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ मंडला आर्ट। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दीज आर अदर फॉर्म्स ऑफ मंडला आर्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि किसी ने टैटू किया है, सो अभी बहुत लोग मंडला के टैटू भी करवाते हैं। सेकेंड पिक्चर इज क्विलिंग मंडला। सो पेपर को रोल करके उसको क्विल करके ये मंडला बनाया गया है विद अलग अलग विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। द थर्ड इज स्ट्रिंग मंडला, जिसमें लकड़ी यूज किया है एंड उसको एक साथ टाई करके उसमें स्ट्रिंग्स ऐड करके उसका मंडला बनाया है। So, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें स्टार पैटर्न है, हेक्सागन पैटर्न है एंड सर्कल पैटर्न्स है। वैसे आप भी एक मंडला बना सकते हो यूजिंग स्टिक एंड थ्रेड। नेक्स्ट इज योर डॉट पेंटिंग मंडला। सो डॉट पेंटिंग मंडला बेसिकली स्टोन्स या फिर कैनवस पे बनाया जाता है। डॉट्स डॉट्स ऐड करके ये मंडला बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो ये मंडला हमारे क्राफ्ट टीम के जो लेफ्ट साइड में मंडला है वो समृद्धि कुलपे ने बनाया है एंड राइट साइड वाला वर्षा सोलंकी ने। सो स्पेशल थैंक्स टू देम, सुरभि पेडनेकर, समृद्धि कुलपी, वर्षा सोलंकी एंड हीरल देसाई एंड अनूप अग्रवाल। सो अगर अभी नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ लाइव डेमो। हमने जो स्ट्रिंग मंडला देखा था वो बनाना इजी है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ये थोड़े स्टिक्स कलेक्ट किया है। ये स्टिक्स आपको कहीं भी मिल सकता है। और स्टिक्स के साथ मैंने ये सूतली धागा या फिर जूट का थ्रेड बोलते हैं, उससे हम एक मंडला बनाने वाले हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि ये मंडला कैसे बनाते हैं। सो फर्स्ट हमें 2 स्टिक लेना है एंड उसको क्रॉस करके ऐसे रखना है। नाउ आपको ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है जहाँ पे ये प्लस जॉइंट हो रहा है, ये जो मिड पॉइंट है उसको आपको टाई करना है। आपको इसको अच्छे से टाई करना है बिकॉज ये हिलना नहीं चाहिए अपने पॉइंट से। सो मेक श्योर कि इसका ग्रिप अच्छा रहे एंड इसको आप अच्छे से टाइट नॉट बांध दें। सो नाउ यू कैन सी कैसे मैंने ये ट्विग्स को बांध दिया है एंड अभी लेट्स अज्यूम दैट कि ये हमारा एक डायरेक्शन जैसा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो हमें ये जो धागा है उसको हमारे स्टिक से हमें उससे रोटेट करना है और ये मंडला बनाना है। सो हम क्या करेंगे, नॉर्थ को साउथ पे लेंगे एंड उसको नीचे से
वापस से ऊपर लेना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सो मैंने ये धागा को इसके ऊपर से लिया है एंड देन इसको नीचे से यहाँ से लेके वापस से इसको ऊपर लिया। सो अगेन ये आपको कंटिन्यू करना है। ये ऊपर से लेना है, इसे नीचे डालना है, वापस से इससे ऊपर से लेना है एंड देन वापस से ऊपर लाना है। सो ये आपको रोटेट करते रहना है जब तक आपका पैटर्न कंप्लीट हो। आप अपने मंडला को रोटेट करोगे तो वो और अच्छे से बनेगा। जब भी आप रोटेट करो तो आप इसे टाइट करते रहिए कि जो स्ट्रिंग है वो खुल ना जाए। सो आप देखोगे कि कैसे ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एंड अगेन आपको इसे रोटेट करते रहना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ईस्ट और वेस्ट साइड है उसके ऊपर हमारा ये रोप आ रहा है एंड इसके नीचे से हमारा नॉर्थ और ईस्ट साउथ से जा रहा है। आपको इससे कंटिन्यू रखना है जब तक ये प्रॉपर बड़ा ना हो जाए। सो आप देखोगे कि ये कैसे बढ़ते जा रहा है। सो एवरी रोटेट पे आपको स्ट्रिंग को टाइट करना है। सो जैसे जैसे लेयर्स ऐड होते रहेंगे वैसे वैसे आपका मंडला बड़ा होते जाएगा। सो ऐसे आप एक मंडला बना सकते हो। इससे थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि आपके लेयर्स ऐड होते रहेंगे वैसे आपका मंडला बड़ा होते जाएगा। सो ये बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, बस एक ट्विग और एक ही रस्सी लगेगा। ये मंडला आप अपने घर पे हैंग भी कर सकते हो और एज अ कोस्टर भी यूज कर सकते हो एंड इसको डेकोरेट करके आप वॉल पे कहीं पे भी लगा सकते हो। So this was all about mandala. Thank you. Thank you so much, Ganesh sir, for this amazing session for mandala. Hope everybody loved the session and आपका tutorial मजा आया देखने में. Thank you sir. If you have any question, you can ask me right now. And we have our email address bhavansnack@gmail.com. So if you have any questions, you can drop your questions there, and we will get back to you as soon as possible. Thank you, Ganesh sir. So far, we don't have any questions. Okay. So that means your session was very, very nice, very informative. So hope so everybody loved your session, and we are getting very good comments. Thank you, everyone. Stay tuned for our other sessions. Thank you. Thank you, everyone, for attending this session. Kindly stay tuned for other upcoming sessions on Thursday, Monday, and following. We'll see you in the next session. Thank you so much. You can exit the meeting now.